मोहम्मद साजन पवर, मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन CBA। जैसा कि आपका हेस्को के मुतालिक है, तो कल हेस्को के हवाले से हमारे सूबाई चेयरमैन अलाउद्दीन कायम खानी साहब और हमारे अली समद खान, नेकमंद, जावेद इकबाल नागौरी, दीगर के इंटरव्यू कल चले। तो ये जो हेस्को में जो ट्रिपिंग होती है बारिश की वजह से, तो मैं अभी आपको बताऊँ, मैं कल ही लाहौर से आया हूँ, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले बल्कि। तो वहाँ तो 4-4 घंटे बारिश चलती है, तो वहाँ तो ट्रिपिंग होती नहीं है। यहाँ तो बदकिस्मती यही है कि अगर 5 मिनट की बारिश हो जाती है तो तकरीबन हैदराबाद के सारे फीडर ट्रिप हो जाते हैं। ये इंतज़ामिया की नाअहली है, ये करप्शन है। करप्शन हवाले से तो जो मेंटेनेंस का जो तमाम जितने में मेंटेनेंस होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, तमाम फीडरों पे नहीं होती है। TNP जो है वो आप जाए, मटीरियल मैनेजमेंट एक सेक्शन होता है जिसको हम MMA कहते हैं, उसमें तो करोड़ों रुपए की करप्शन है। वहाँ तो जाली ट्रांसफ़र भी वहाँ होते हैं, नए ट्रांसफ़र भेजे जाते हैं और कोई वहाँ सामान मुयसर नहीं होता है, ख़ास तौर पे मैनेजर मीटिंग में। लेकिन इसकी तमाम जिम्मेदारी हेस्को के आला अख्तारियों पर होती है, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव हेस्को है मोहतरम अब्दुल हक मेमून साहब है। तो बरा उनकी मतलब जो है ना, मेरे नज़र में उनकी हेस्को के अंदर कोई ग्रिप नहीं है, क्योंकि कमज़ोर CEO है। ऐसे ही समझ लो कि फीडर ट्रिप हो जाते हैं। और कल की बारिश आपने देखी कि कल की बारिश के अंदर हैदराबाद के तकरीबन फीडर ट्रिप थे भाई, मतलब इतनी बड़ी बारिश नहीं थी। 5 मिनट और 10 मिनट की बारिश के अंदर वासा का निज़ाम इन्होंने दबा कर दिया है, मोटरें नहीं चलती है, बड़े बड़े मोटरें बंद हो जाती है। कराची का आपने हाल देख लिया। और खुदा ना खासा अगर कराची जैसी बारिश अगर इधर होती हैदराबाद के अंदर या सुबह सिंध में किसी जगह पे भी होती, और ये हाल है हेस्को का नहीं है, सेप्को में भी यही पोजीशन है। तो हम तो पाकिस्तान वापडा, और इसमें न सिर्फ इंतजामिया बल्कि हाइड्रो वर्कर यूनियन वो बराबर की शरीक है। हाइड्रो यूनियन वर्कर के जो सब डिवीज़न से लेकर डिवीज़न के अहदेदार हैं वो खुद इन चोर अफसरों के साथ मिले हुए हैं। सारे अफसर भी चोर नहीं है, कुछ अच्छे अफसर भी हैं, लेकिन ज़्यादातर अफसरों के साथ मिलकर ये सारा कुछ होता है। और ये प्री प्लानिंग के तौर पर है, प्री प्लानिंग के तौर पे कंज्यूमर को परेशान किया जाता है। हम बतौर यूनियन अभी देखो ये सेफ्टी सेमिनार कराते हैं, करोड़ों रुपए सेफ्टी सेमिनार पे होते, तो सेफ्टी सेमिनार तो नज़र ही नहीं आती है। यहाँ बिकट गाड़ियाँ नहीं है, रोज़ फेटल एक्सीडेंट होते हैं, रोज़ नॉन फेटल एक्सीडेंट होते हैं, हमारे लाइन स्टाफ शहीद हो जाता है। और यहाँ तो ये हालत है कि अगर कोरोना में आप देखें 50+ के लोगों को एग्जम्प्टेड, तो वो ड्यूटी पे नहीं आए। यहाँ तो 55 साल के लोगों से भी ड्यूटी लेके ली जा रही है, 58 साल के लोगों से भी ली जा रही है, और प्रॉपर तरीके से उनका कोई हाल नहीं है। और ये इंतज़ामिया मतलब जो है ना, मुझे तो कहना तो ये चाहिए कि जो मौजूदा तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, मैं तो बोलता हूँ 2 साल में इमरान अहमद खान साहब मुकम्मल तरफ फेल हो चुके। तो ये इंतजामिया की नाअहली है। इसमें मिनिस्टर एनर्जी पावर डिवीजन उमर अयूब साहब को भी एक्शन लेना चाहिए, और हमारे मोहतरम जो है फीडर सेक्रेटरी नए आए हैं उमर रसूल साहब को भी एक्शन लेना चाहिए। MD पेप को मुनीर आजम साहब को भी लेना चाहिए। इन तीनों, क्योंकि ये एनर्जी पावर डिवीजन के ये तीनों सरबराह है। यहाँ नाकस सिस्टम है हेस्को के अंदर, हर सिस्टम का। मैंने आपको मटीरियल मैनेजमेंट का वो बोला कि आप जाएँ इंटरव्यू जाके करें, मटीरियल मैनेजमेंट के अंदर क्या हाल है। वहाँ कोई डायरेक्टर मटीरियल मैनेजमेंट नहीं है। एक डिप्टी मैनेजर को चार्ज दी हुई है अपना नवाज पॉलिसी के तहत, उसकी मर्जी है, जब उनका चाहे ट्रांसफर दे दे, जब चाहे नहीं दे दे। यहाँ देखो सियासी लोग परेशान है, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पॉलिटिकल लोग भी करते हैं, कंज्यूमर परेशान है। हम खुद पाकिस्तान वापडा एम्प्लॉइज पैगाम यूनियन पाकिस्तान की इतनी बड़ी यूनियन की हम ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, हम खुद इन हेस्को कंपनी के इन बेरहमाना रवैयों की वजह से परेशान है। तो हम चाह रहे हैं, हमने मुतालबा किया है मिनिस्टर साहब से, सेक्रेटरी साहब से, तो भाई इसमें बेहतरी लाए। बेहतरी तब होगी ये शफलिंग हो। या तो 15-15, 20-20 साल से वही अफसरान एक ही सब डिवीज़न में बैठे हुए हैं, वही हाइड्रो वर्कर यूनियन के अहदेदार बैठे हैं, कोई चेक बैलेंस नहीं है। जब तक इनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी तब तक हेस्को में कभी भी तब्दीली नहीं आ सकती। हाँ, इंक्वायरियाँ ज़रूर होती हैं, ये नहीं है कि इंक्वायरी नहीं होती है। अभी भी 2 दिन के बाद यहाँ पेपको की टीम आ रही है। होगा क्या, पेपको की टीम आएगी, जो बड़े कनेक्शन है वो उनको भी ये घुमा फिरा के पैसे दे के उनको भी मतलब ज़ाहिर है रेस्ट हाउस में ठहरा के खाना पीना करके लिफाफा दे के उनको भी भेज जाते। एक्शन नहीं हो रहा है, डिपार्टमेंटल एक्शन जो होना चाहिए, न किसी की सस्पेंशन होती है, न किसी को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाता है। ये तो एक मतलब हेस्को की तबाही है। हेस्को में तब्दीली मेरे नज़र में तब आएगी जब यहाँ कोई मेजर एक्शन होगा, और मेजर एक्शन ज़ाहिर CEO तो नहीं करेगा, मेजर एक्शन सेक्रेटरी एनर्जी पावर डिवीजन करेगा। नया सेक्रेटरी एनर्जी पावर उमर रसूल साहब आए, नया MD पेप को मुनीर आजम साहब आए, ज़ाहिर वो करेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब बातें तो बड़ी करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 साल के अंदर वापडा के अंदर एनर्जी पावर डिवीजन के अंदर आज तक कोई 1% का, इमरान खान साहब ने 1% का भी एनर्जी पावर डिवीजन वापडा में तवज्जो नहीं दी।
पता नहीं है मतलब किस तरीके से 2 साल गुजर गए, 2 साल के अंदर कोई बेहतरी नहीं आई है। पावर हाउसेस बंद लगे पड़े, जेनकोन जामशोरो बंदे, गुड्डू बंदे, लाखड़ा आपके 7 लाखड़ा पारोस कोयले का पावर प्लांट है 2017 से बंद है। आपकी जनरेशन कैडर बैठ गया है और जनरेशन कैडर का जो एमडी है वो तकरीबन 50 लाख रुपए वो मतलब सैलरी ले रहा है और वो बगैर एक्सटेंशन के चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान में मियां मोहम्मद इमरान नाम है उसका, वो जो एमडी जेनकोस होल्डिंग कंपनी है उसको एक्सटेंशन नहीं है, लेकिन वो फिर भी बैठा हुआ है। अफसरान झूठ बोलते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है। हेस्को का बेड़ा गर्क है, हेस्को करप्शन की देवी बन चुकी है। यहाँ फीडर बिकते हैं, करोड़ों रुपए की करप्शन हर माह हो रही है। मैंने आपको मटीरियल मैनेजमेंट का दिया है, आप हर जगह जाएं, इधर कोई अच्छाई कोई भी नहीं आई है हेस्को के अंदर। अच्छाई यही है कि कल आपके 5 मिनट की बारिश में हैदराबाद के तमाम फीडर आपके ट्रिप हो गए, ये कौन सी अच्छाई है? अच्छाई तो नहीं हुई ना भाई, इसका जवाब तो होना चाहिए ना। अभी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ओडी जाके पीटीसी में बैठता है, जबकि चीफ इंजीनियर का काम ही नहीं है जाके पीटीसी में बैठे। ये तो निचली सतह का काम है, क्योंकि यहाँ सिस्टम जो है ना वो बिगड़ा हुआ है। और ट्रांसफर की मद में अभी ट्रांसफर क्या हो रहा है भाई, एक लतीवार डिवीजन है, हेस्को की सबसे बड़ी डिवीजन है, गाड़ी खाता डिवीजन है, कासिमाबाद डिवीजन है, फुलेली डिवीजन है, कोटली, ये 5 डिवीजन है तो हैदराबाद की है। इसमें आप देखें अगर किसी का ट्रांसफर भी जल जाता है तो ये होता है कि उनसे पैसे लिए जाते हैं, कभी लाख रुपया चंदा करो, तुम्हारा भाई लाख रुपया क्यों कंज्यूमर दे भाई? मेंटेनेंस के पैसे होते हैं, सरचार्ज लगती है, उसके बिल पे लगती है, क्यों नहीं? कोई नहीं है। लोग बेचारे मुजाहरे करते हैं, रोज टायर जलाते हैं, ये करते हैं। फिर कंज्यूमर जो भी हमारे थे उनसे भी हमारे शदीद इख्तलाफात है। जो कंज्यूमर भाई है हमारे, वो हमारे भाई हैं, लेकिन वो भी हमला लाइन मेल और मीटर रीडर पे ऊपर करते हैं। कभी उन्होंने सीओ ऑफिस का घेराव किया है, कभी किसी चीफ का घेराव किया है, कभी किसी एसी का घेराव किया है, कभी किसी एक्शन ऑफिस का घेराव किया। मारेंगे मीटर रीडर को, बिल डिस्ट्रीब्यूटर को, लाइनमैन को, माना मजदूर को ही मारना है जो बेचारा काम करता है। और बारिशों के अंदर आप देखें अर्थिंग का सिस्टम हमारे पास बिल्कुल न होने के बराबर है। उसमें क्या है कि हमारे पास टीएनपी नहीं है, हैंड ग्लोव नहीं है, दस्ताने नहीं है, पिकट गाड़ियां नहीं है, शूज नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्लास नहीं है। ऐसे ही लाइनमैन को चढ़ा देते हैं, तो भाई तुम पोल पे चढ़ जाओ, अगर वो बेचारा नहीं जाता, पोल पे नहीं चढ़ता तो उसको सस्पेंड किया जाता है। तो मतलब यहाँ तो मतलब हेस्को में तो बेहतरी तो आने की उम्मीद मुझे तो नजर नहीं आ रही है। हाँ, अगर ये तो बारिश ही नहीं हुई है, जो मौसमात खाता बता रहा है कराची जब जैसे कल 4 घंटे बारिश, खुदा ना खासा हैदराबाद में आधा घंटा भी बारिश हो गया ना तो हैदराबाद के गट्टरों का पानी सारों के घरों में होगा। ये मैं बतौर मरकजी सेक्रेटरी जनरल आपको बोल रहा हूँ, जो हैदराबाद की सूरत हाल है, गैर यकीनी सूरत हाल है। और इस पे एक्शन मिनिस्टर एनर्जी पावर डिवीजन और मिनिस्टर सेक्रेटरी को उठाना चाहिए, जो कि नहीं उठा रहे हैं। बस यही हमारा मौक़िफ़ है।